नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी, जिन्हें लगभग 35 सालों का खानदानी अनुभव है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित हैं। आपको बताएंगे कि किडनी फेल होने से कैसे बचें और इनके आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं। तो देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। सुप्रभात। देश न्यूज़ के सभी दर्शकों को सुप्रभात। आज बात करेंगे किडनी की कि बहुत सारे लोगों की किडनी क्यों ख़राब हो जाती है और किडनी ख़राब होने के जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, और कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे। यदि ये 5 जड़ी बूटियाँ आपने सेवन कर ली तो आपको डायलिसिस की नौबत नहीं आएगी। जी हाँ। अब देखिए, किडनी जो होते गुर्दे, तो किडनी हर व्यक्ति के शरीर में 2 होती हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि ऊपर वाले को भी, भगवान को भी मालूम था कि कुछ न कुछ गलतियां मानव ऐसी करेंगे जिससे किडनी खराब होने के चांसेस हैं, इसलिए एक की जगह 2 किडनियां दे दी कि एक खराब हो जाए तो इंसान दूसरी से अपना काम चला ले। फिर भी हम ऐसी गलती ही क्यों करें कि दूसरी से काम चलाना पड़े। दोनों स्वस्थ रहें तो बहुत अच्छा है। तो देखिए, किडनी जो गुर्दे हैं, इसका प्रमुख काम क्या होता है? इसका प्रमुख काम होता है हमारे ब्लड के अंदर से यूरिया, एसिड, नाइट्रोजन जैसे विषाक्त पदार्थ, जो जहरीले तत्व हैं, उनको अलग करना, हमारे ब्लड से अलग करना, खून को छानना, यह प्रमुख काम होता है और उसको विभिन्न अलग अलग जगह सप्लाई करना। तो अच्छा ब्लड ही जाना चाहिए पूरी बॉडी में। तो जो खान पान से गलत चीज़ें, ख़राब चीज़ें हमारे शरीर में आ जाती हैं गलत खान पान से, तो ब्लड से ये किडनियाँ जो गुर्दे हैं ये अलग करती हैं। अब देखिए, यदि आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, अब क्या है कि जैसे हम कुछ गलत खान पान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन शरीर उस टाइम पे कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे गलतियां करते करते जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो एक टाइम के बाद शरीर भी जवाब देने लग जाता है। ऐसा कई अंगों के साथ देखा गया होगा, आपने भी महसूस किया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से शरीर में लक्षण हैं कि इनको देख करके ही हम पहचान लें। तो इसमें कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। अब इन लक्षणों में से कुछ ऐसे लक्षण होंगे जिनको यदि आप नोट कर लेंगे, अपने घर के आसपास कौन से लोग हैं जो हमारे घरों में ऐसे हैं, उनके ऊपर क्या ये लक्षण आ रहे हैं, उनको भी यदि देख लेंगे तो हम आसानी से, हर व्यक्ति इसको पहचान सकता है। और यदि पहचान लिया तो तुरंत किडनी की समस्या से निजात पाने के लिए जो भी उपाय हैं वो तुरंत करना चाहिए। तो देखिए, किडनी रातों रात फेल नहीं होती, धीरे धीरे इस हाल तक पहुंचती है, लेकिन किडनी फेल्योर के लक्षण बहुत कम और नॉर्मल होने की वजह से इसके बारे में समय से पता नहीं चल पाता और इलाज देर से शुरू हो पाता है। इलाज यदि समय से शुरू हो जाए तो जल्दी आराम मिल जाए और हम इसमें सफल भी हो सकते हैं। लेकिन इसके अलग तरह के कुछ लक्षण दिखाई देने पर तुरंत हमें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अपने जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनके पास चेकअप कराना चाहिए, किडनी की जांच कराना चाहिए। और यदि हमने जांच कराई और समझ में आ गया कि हाँ ऐसा कुछ लग रहा है, तो फिर उसमें हमें काम करना चाहिए। अब इसमें देखिए, लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला लक्षण क्या आएगा कि पहला लक्षण होगा कि पेशाब कम आएगा या ज़्यादा भी आ सकता है। तो रात में जगना, रात में बार बार पेशाब आना, यह भी लक्षण हो सकता है, और कम मात्रा में पेशाब आना, यह भी लक्षण हो सकता है। ये दोनों लक्षण हो सकते हैं। आप दोनों लक्षणों में से कुछ भी लक्षण आए तो तुरंत अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास अपन दिखा सकते हैं, जांच करा सकते हैं। किडनी लेवल की जांच कराना चाहिए कि हमारा किडनी लेवल कितना है। दूसरा, यदि हाथ पैरों में सूजन आ जाए, बहुत सारे लोगों के पैरों में, टखनों में यदि सूजन आ जाती है और आँखों के नीचे भी यदि ज़्यादा सूजन आ रही है, तो भी समझना चाहिए कि किडनी का कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ समस्या हुई है। इसके साथ व्यक्ति थका हुआ महसूस करेगा, ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा और जल्दी जल्दी उसको बिस्तर में लेटने की आदत होगी कि हाँ जल्दी थोड़ा सा कुछ किया और उसके बाद थक गया
थकावट महसूस हुई तो वो जाके लेट गया। तो थकान बहुत जल्दी महसूस होती है, कमज़ोरी लगती है। इसके अलावा भूख आपको कम लगेगी, भूख कम लगेगी। अब भूख कम लगेगी तो ये भी महसूस होना चाहिए आपको कि यदि भूख कम लग रही है, प्यास में भी कुछ अंतर आ रहा है, पानी भी कम पी रहे हैं, तो ये संभावना हो सकती है किडनी फेल होने की। अब भूख यदि कम लग रही है हमें, तो कोशिश करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इन लक्षणों के यदि हम नज़रअंदाज करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि किडनी फेल होगी और ज़्यादा परेशानी हमें बढ़ सकती है। चौथी चीज़, सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। सांस लेने में परेशानी होगी तो यह भी एक इसका प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा शरीर में ड्राइनेस आएगा और खुजली होगी, कहीं ना कहीं कई बार खुजली होगी। तो यह भी देखना चाहिए कि हमें शरीर ज़्यादा सूखापन तो नहीं है, और होंठ फटने चालू हो जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। इसके साथ ही शरीर में अलग अलग जगह दर्द चालू हो जाता है, बॉडी में पेन आना चालू हो जाता है, यह भी एक प्रमुख लक्षण होता है। लेकिन कई बार सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया और यूरिन एल्ब्यूमिन के लेवल्स अब नॉर्मल रेंज तक बढ़ जाते हैं। इससे किडनी फंक्शन में गड़बड़ी का इशारा भी मिल जाता है कि हाँ, हमारी किडनी खराब हो रही है, किडनी में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। अब इसमें कुछ आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं, इसको नॉर्मल करने में बहुत मदद करती हैं। तो इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो प्रमुख जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें पुनर्नवा एक प्रमुख जड़ी बूटी है। पुनर्नवा जैसा कि नाम से ही देखिए विदित है कि पुनर्नवा ये नया जीवन दे देती है, ऐसी जड़ी बूटी है ये। मतलब नए सेल्स बनाने की क्षमता इस जड़ी बूटी के अंदर होती है कि हमारे शरीर के अंदर, आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स हैं जो रोज़ जन्म लेते हैं और रोज़ मरते हैं। लेकिन जब हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी समाप्त होने की संख्या, मरने की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और बनते कम है लेकिन समाप्त ज़्यादा होते हैं, तो फिर बुढ़ापा जल्दी दिखना चालू हो जाता है। तो पुनर्नवा एक ऐसी औषधि है कि ये हमारे सेल्स को, नए सेल्स को डेवलप करती है, ज़्यादा बनाती है। मतलब जितना समाप्त हो रहे हैं उससे ज़्यादा का निर्माण करती है, ये ऐसी औषधि है। तो यदि पुनर्नवा का आप सेवन करते हैं तो ये किडनी के लिए बहुत अच्छी, गुर्दे के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही यदि आपके शरीर में ऐसा लग रहा है कि झुर्रियाँ हैं, कमजोरी आ रही है, तो ये आपके शरीर में सेल्स डेवलप कर देती, बहुत अच्छे सेल्स डेवलप करती, नए सेल्स, जिससे आपको बुढ़ापा नहीं दिखता, चेहरों में झाइयाँ, झुर्रियाँ नहीं आती, आप जवान दिखते हैं। तो जो भी व्यक्ति पुनर्नवा का सेवन करेगा वह सदा जवान रहेगा, ऐसा कहते हैं। आयुर्वेद में ऐसा लिखा है, ग्रंथों में ऐसा लिखा है। तो पुनर्नवा का सेवन अवश्य करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जब हमारी किडनी खराब हो जाए तभी करें, उसके पहले भी हम करेंगे तो स्वस्थ जीवन जिएंगे, और जो हमारी उम्र है उससे हमारा शरीर जो है वो कम दिखेगा। मतलब यदि आपकी उम्र 40 साल है तो आप 35 के दिखेंगे, 5 साल ये उम्र को कम कर देती है, ऐसा दिखता है। पुनर्नवा ऐसी चमत्कारी औषधि है, इसलिए इसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारी असाध्य बीमारियों में और भी कई सारे, मैक्सिमम लगभग 10 रोगी यदि आते हैं तो 6 रोगियों के साथ हम पुनर्नवा का इस्तेमाल करते हैं। उससे बनी हुई जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ जरूर देते हैं। अपनी औषधियों में पुनर्नवा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके अलावा एक कासनी औषधि होती है, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। साथ में एक वरुण होती है औषधि, इसका भी प्रयोग करना चाहिए। साथ में एक पलास होता है। पलास आप देखते होंगे गर्मियों के सीजन में जंगलों में लाल कलर का एक फूल फूलता है, पूरे जंगल की आग इसको बोलते हैं। इतना तेज रेडनेस इसके अंदर होती है कि दूर से देखने में ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगी हुई है। तो ये पलास का जो पौधा होता है हर जगह मिलता है, और इसके पत्तों से पहले गांव में और कई जगह पत्तों का इस्तेमाल करते थे, पत्तल, दोना पत्तल बनाने में, थाली बनाने में, जिसमें खाना खाते हैं। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि पलास के पत्तों में यदि आप खाना खाते हैं तो सोने की थाली में खाना खाने के जितना आपको इसका गुण मिलता है, इसका लाभ मिलता है। तो पलास के पत्ते बहुत ही औषधीय गुणों वाले हैं, तो पलास के पत्तों का भी, पलास का भी उपयोग करना चाहिए। इसके पत्तों का रस बना के, रस निकाल के, 2 पत्तों का रस निकाल लें और इसको जूस बना लें और इसको मिश्री डाल के इसको पी सकते हैं। तो ये भी हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छी औषधि है। और इसके जो फूल होते हैं यह भी काम में आते हैं, इसकी छाल भी, इसकी जड़ भी, इसकी गोंद भी काम में आती है पलास की। तो पलास बहुत अच्छी औषधि, बहुत ताकतवर है, तो पलास का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। साथ ही
गोखछुरा बोलते हैं, गोखरू भी बोलते हैं, गोखछुरा बोलते हैं। ये कटीली थोड़ी सी होती है, इसके गोल गोल दाने टाइप के आते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे भी किडनी बहुत अच्छी तरह डिटॉक्स होती है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो जैसे नाइट्रोजन है और भी यूरिया है, आपके ब्लड में आ गया, तो इसको डिटॉक्स करने का गोखछुरू बहुत अच्छा काम करती है। तो इसका पाउडर लेना चाहिए, सुबह शाम गुनगुने पानी से पाउडर को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। यदि पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो किडनी फेलियर होने के चांसेस जिसके हो जाते हैं, डॉक्टर बोलता किडनी फेल होने वाली है, तो उससे भी ये औषधियाँ आपको बराबर बाहर निकाल के लेके आती हैं। साथ ही आयुर्वेद के जो ट्रेडिशनल तरीक़ों में जो नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करके बीमारियाँ ठीक की जाती हैं, इनमें देखिए कुछ परेशानियाँ तो होती हैं। जहाँ एलोपैथिक दवाइयाँ काम नहीं कर पाती, वहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम करती। बहुत सारे ऐसे रोगी आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमने 10 लाख रुपए लगा दिया, 15 लाख लगा दिया और दिल्ली, बॉम्बे, एम्स, नागपुर सब जगह होके आ गए, लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं हो पा रही। ऐसी बहुत सारी और भी बीमारियां हैं। लेकिन आयुर्वेद में जब दुनिया से हर जगह से लोग परेशान होके आ जाते हैं, कोई भी बीमारी हो, बीपी हो, शुगर हो, किडनी हो, लकवा हो, कुछ भी हो, तो उसमें फिर आयुर्वेद ही आखिरी विकल्प है। आयुर्वेद से जड़ से बीमारी समाप्त होती है। और किडनी फेलोर को भी आयुर्वेद पूरी तरह से ठीक कर देता है, आयुर्वेद में ठीक हो जाती बहुत सारी ऐसी औषधि हैं। लेकिन शरीर में असंतुलन को सही और किडनी फंक्शन में सुधार से आयुर्वेद में किडनी डैमेज को ठीक करने की बहुत बड़ी ताकत होती है। तो आयुर्वेद की ताकत को आपको, हमें सभी को समझना पड़ेगा। आयुर्वेद इलाज का सिद्धांत केवल लक्षणों के इलाज की बजाय इसकी जड़ तक पहुंचना होता है। आयुर्वेद जड़ पे काम करता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, इनसे इलाज करवाना चाहिए। आसपास जो भी अच्छे वैद्य हैं उनको देख के इलाज करवाना चाहिए। हमारे यहाँ भोपाल में महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में भी किडनी का, बीपी का, शुगर का, लकवे का, सभी असाध्य बीमारियों का इलाज होता है। और बहुत सारे लोग, 10 में से 8 से 9 लोग 100% ठीक होकर के जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि आयुर्वेद चिकित्सा का उपयोग करना चाहिए। तो आप हमें, हमारा YouTube चैनल भी है महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल, इसमें आप सर्च करके और नंबर लेके फ़ोन भी कर सकते हैं, निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल में ऐसे ऐसे असाध्य बीमारियों को ठीक करके हम लोग लाइव इंटरव्यू लेकर के भी उसमें डालते हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे रोगी जिनको लग नहीं रहा था कि कभी ठीक हो पाएंगे, उनके लाइव इंटरव्यू लेते हैं ठीक होने के बाद। तो बहुत सारे 100-200 इंटरव्यू ऐसे आप देख सकते हैं अलग अलग बीमारियों को। साथ में गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल। और नाड़ीवैद्य.com पे भी आप जा सकते हैं, वेबसाइट है नाड़ीवैद्य.com, उसमें भी जाके देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोग ठीक होते हैं। तो आयुर्वेद को हमें बढ़ाना है, ये हमारे हजारों साल पुरानी ये विद्या है जो इनको बढ़ाना है। अब एक चीज़ और देखना है, आयुर्वेदिक इलाज से पहले किडनी फेल्योर के कारण का पता लगाकर इसको दूर करना चाहिए। और जब ये आपको पता चल गया तो बहुत ही खान पान में हमें बहुत सारी चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। अब इसमें परहेज़ में क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें, जैसे हमने जड़ी बूटियाँ तो बता दी, लेकिन इसके साथ हमें नमक की मात्रा बहुत कम लेनी चाहिए। नमक अपने भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तेल, मिर्च, मसाला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही बहुत सारे ऐसे पैकेट बंद चीज़ें हैं, बाज़ार की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पैकेट बंद चीज़ों में जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। शक्कर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए हमें। इसमें कोशिश करना चाहिए कि सुबह फ्रूट्स का, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सुबह खाली पेट हमें जूस लेना चाहिए। अब जूस में बहुत सारे जो भी फल हैं, खट्टे फलों का उपयोग थोड़ा सा कम करना चाहिए, खट्टे फल ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। तो आप मीठे फलों का जूस ले सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, है ना। आंवले का जूस बहुत अच्छा होता है, तो आंवला, एलोवेरा भी आप ले सकते हैं। तो ये कोशिश करना चाहिए कि सुबह सुबह जूस ही हमको लेना चाहिए, कम से कम 50% हमको जूस लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए। इसके अलावा किडनी फेल्योर में मरीजों में जो आखिरी इलाज के रूप में देखा जाता है, वह यही देखा जाता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब जाके हमें यही इसका ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा। और डॉक्टर ने यदि बोल दिया तो फिर डायलिसिस के अलावा कोई चांसेस रह नहीं जाते। लेकिन नेचुरल ट्रीटमेंट में यदि आप आ जाते हैं तो फिर उसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी आपको।
इसके अलावा खान पान में देखिए गड़बड़ी की वजह से ही होती है, तो कोशिश करें कि पहले हम ऐसा खान पान पहले से ही रखें, हमारे बच्चों का, बुज़ुर्गों का, महिलाओं को, सभी का खान पान ऐसा होना चाहिए कि यह नौबत ही ना आए। हम लोग जो गलतियां करते हैं उसका परिणाम ये बीमारियों के रूप में हमें मिलता है। तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसी गलतियां हम ना करें। जो आयुर्वेद कहता है, सुबह उठकर हमें योगा प्राणायाम जरूर करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि शरीर देखिए थका थका लगेगा। बहुत सारे ऐसे जो हमने सिम्टम्स बताए हैं, तो यह देख के आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, लग रहा है कि हमें किडनी का प्रॉब्लम है। हमने बताया कि शरीर में सूजन हो सकती है, पेशाब में मात्रा में कम ज़्यादा अंतर हो सकता है, साथ ही पेशाब में यदि झाग बनने लगता है। कई बार हमें खुद जांचना चाहिए कि जब हम पेशाब करने जाते हैं तो वह क्रिस्टल येलो कलर का नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पेशाब में झाग आता है, पीले कलर का पेशाब होता है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। यदि झाग आ रहा है तो आप ये समझिए कि झाग यदि आ गया तो प्रोटीन रिलीज़ हो रहा आपकी बॉडी से, प्रोटीन रिलीज हो रहा मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ी तो है। तो झागदार पेशाब नहीं होनी चाहिए, पेशाब एकदम पतली होनी चाहिए और पानी जैसा क्रिस्टल क्लियर, हल्का येलोइश होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और बदबू नहीं आनी चाहिए, बदबू आ रही, झाग आ रहा मतलब कुछ न कुछ समस्या है। और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे शरीर में, पानी भरपूर पीना चाहिए। जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हीं लोगों को ऐसी समस्याएं आती हैं। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, कोशिश करें कि पानी अच्छा हो, हमारे आसपास का पानी। मटके का पानी तो बहुत अच्छा होता है, फिर भी बहुत सारे लोगों के यहाँ TDS अच्छा नहीं पाया जाता है या ज़्यादा TDS है, तो फिर फ़िल्टर का भी पानी आप ले सकते हैं, लेकिन कैंडल वाला फ़िल्टर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। और पानी कम से कम हमें पीना चाहिए 3 से 3.5 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति को यदि 25 वर्ष से ऊपर है तो 3 से 3.5 लीटर। फिर अपनी क्षमता अनुसार, आपका शरीर कैसा है, आपका वर्क कैसा है, उस हिसाब से पानी का इस्तेमाल करें। लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा हम पिएंगे तो हमारी किडनी साफ़ होंगी, गुर्दे हमारे पूरे साफ़ होंगे, उनसे जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में जमा हुए हैं, यह अपशिष्ट पदार्थ धीरे धीरे शरीर से निकल जाएंगे। तो जो आपका क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है और धीरे धीरे अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए हमें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जो आपके कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही एक चीज़ और, यदि हम धूम्रपान करते हैं तो इससे भी हमारी किडनी को बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही बहुत सारे लोग शराब का, अल्कोहल का सेवन करते हैं, यह भी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जैसे शरीर में हम ये ख़राब चीज़ें डालते हैं तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर होगा। उस टाइम पे नहीं होगा, बाद में होगा, लेकिन होगा। तो ध्यान रखिए, यदि बीमारियों से बचना है तो ये सब चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, अच्छी दिनचर्या आपको अपनानी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि अच्छी दिनचर्या अपनाएं, योगा करें, प्राणायाम करें, साइकिलिंग करें, और एक्सरसाइज के लिए आप जिम भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वहाँ पे नहीं करना। दौड़ लगा सकते हैं, तेज़ टहल सकते हैं, 2 से 3 किलोमीटर पैदल टहलना चाहिए, सुबह टहलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह की चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। हेल्दी डाइट्स लेनी चाहिए, रात में बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, यह भी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा भोजन रात में हम ना करें। साथ ही किडनी फेल्योर के चांसेस कब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इस पर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो किडनी फेल्योर के चांसेस तब ज़्यादा बढ़ते हैं जब आप बीपी आपका हाई हो, शुगर की समस्या है आपको। इसके अलावा यदि आपका मोटापा बढ़ रहा है, इससे भी किडनी फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मोटापा भी नहीं हमारा बढ़ना चाहिए, बीपी शुगर को भी कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही यदि हमारे जेनेटिक है, यदि हमारे पूर्वज जो हैं हमारे, उनको किसी को ऐसी समस्या रही, उससे भी होने की कुछ संभावना बनी रहती है। तो जेनेटिक असर भी होता कुछ लोगों को। तो ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि हमारे जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, या फैमिली में और किसी को ऐसी समस्या है तो हमको भी ये समस्या हो सकती है। तो पहले से हमें अलर्ट रहना होगा, सचेत रहना होगा। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों की नौबत ही ना आए। तो प्राकृतिक तरीक़ों से, नेचुरल तरीक़ों से ही इनका, यदि हम औषधियाँ लेते हैं और इनका इलाज करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारे अंग्रेज़ी दवाइयों की हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करें कि अंग्रेज़ी दवाइयों से बचें। आयुर्वेद की जो भी
औषधियाँ हमने अभी बताई हैं उनका ही इस्तेमाल करें। और आपके शरीर की प्रकृति कैसी है, देखिए कोई भी बीमारी कैसे आती है, तो यदि सही आयुर्वेदाचार है तो नाड़ी वैद्य यदि रहते हैं तो वो नाड़ी देख के आपकी पूरे शरीर का फंक्शन आपको बता देते हैं। तो हमारे यहाँ संस्थान में जैसे लोग आते हैं तो नाड़ी देख के हम बिना पूछे ही बहुत सारी बीमारियाँ उनको बता देते हैं। तो सही नाड़ी वैद्य वही है कि आपसे बिना पूछे आपकी लगभग 80% बीमारियाँ आपको बता दें, तो वो पता चल जाता है। तो नाड़ी के हिसाब से, नाड़ी की चाल के हिसाब से अभी हमें औषधियाँ लेनी चाहिए। खुद अपने हिसाब से ऐसा कुछ नहीं ले लेना चाहिए कि बहुत सारी जड़ी बूटी यदि हम लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि नाड़ी परीक्षण करा के फिर औषधियाँ लेंगे तो औषधियों की तासीर कैसी है, आपकी तासीर कैसी, कफ पित्त वात आपके शरीर में कैसा है, ये सब जाँच करके लेंगे तो कोई औषधियों का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। चलिए अब हम बात करेंगे, कल बात करते हैं, कल कुछ नए टॉपिक के बारे में, कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में कल बात करेंगे जिसमें आपको कौन कौन सी बीमारियों के बारे में क्या चीज़ लेना, क्या नहीं, क्या परहेज़ करना है, जैसे अभी तक हम बताते हैं वैसे ही हम बात करेंगे बहुत सारी औषधियों के बारे में। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, धन्यवाद। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।